दोस्तों, बिहार का हालिया चुनाव लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय अब बन चुका है। जब स्वयं हमारे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि लगभग 2700 वोटों से उनके उम्मीदवार हार रहे थे और एक आईएएस अधिकारी डीएम साहब जो चुनाव के प्रभारी होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, की मदद से, उनकी भूमिका से उनको जिता दिया गया, तो यह केवल एक बयान नहीं है बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर गहरा प्रहार है। यह मामला केवल एक उम्मीदवार या किसी पार्टी के उम्मीदवार या किसी पार्टी के हार जीत का नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक मर्यादा का अपमान है। जिस व्यवस्था पर देश का हर नागरिक भरोसा करता है, यदि उसी में सत्ता और प्रशासन की मिलीभगत से परिणाम बदले जाएं, तो यह न सिर्फ चुनाव की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, बल्कि जनता के मताधिकार की भी खुली लूट है। भाजपा और चुनाव आयोग की चुप्पी, या यूं कह लीजिए कि मिलीभगत, इस शक को और गहरा रही है कि पूरे चुनावी तंत्र को सत्ता के पक्ष में झुकाने का संगठित प्रयास हुआ है और इसका परिणाम हम लोग के सामने है। बिहार का यह चुनाव केवल वोटों के आंकड़ों के महज जंग नहीं था, यह जनता और सत्ता के बीच की लड़ाई थी। यह संविधान और लोकतंत्र की लूट का प्रतीक बनकर अब केवल रह गया। अब वक्त है कि जनता ये सवाल पूछे, हम और आप ये सवाल पूछें कि क्या हमारी वोटिंग मशीनें सुरक्षित हैं? क्या हमारे अधिकारी निष्पक्ष तौर पर चुनाव करा रहे हैं? और क्या हमारा लोकतंत्र वास्तव में जनता के हाथों में है या सिर्फ सत्ता के इशारों पर यह काम कर रहा है? लोकतंत्र को बर्बाद करने वाली इस व्यवस्था को चुनौती देना हमारा, आपका, इस देश के हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। आइए लोकतंत्र को बचाएं, संविधान को बचाएं और इसके लिए एक मुहिम खड़ा करें। आप सभी लोगों का इसमें स्वागत है।